नमस्कार दोस्तों, हम चल रहे हैं वाचस शालिनी महेचा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के पिछले अध्याय के भाग 2 में। ये एक ऐसा अध्याय है जहां पंच महाभूतों की शक्तियां, समय का संतुलन और रुद्राक्ष की आत्मिक यात्रा एक अनोखे मोड़ पर आ पहुंची है। ये कहानी हमें उस संसार में ले जाती है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान का मेल हो रहा होता है। मैं आपकी कथा मित्र मारुति स्वागत करती हूँ आपका मारुति की कहानियों में। और आज की कहानी शुरू होती है ध्यान की गहराइयों में डूबे रुद्राक्ष से, जिसे देखकर सभी अधिपति, सभी पांचों महाभूत बहुत प्रफुल्लित थे, बहुत खुश थे। रुद्राक्ष ने अपनी पास्ट लाइफ को पहचानना शुरू कर दिया था और तभी अपने ध्यान की अवस्था में ही रुद्राक्ष ने वारुणी का स्मरण किया, वारुणी को याद किया और वारुणी तुरंत उसकी ध्यानावस्था में उसके स्पिरिचुअल रियल्म में उपस्थित हो गई। समय और स्थान के बंधन से परे वारुणी वहां जा पहुंची जहां जाना एक आम इंसान के लिए संभव नहीं था। ऐसा होता देख व्योम ने बहुत ही आशा भरे स्वर में महागुरु से पूछा, महागुरु, क्या हम भी वहां जा सकते हैं? रुद्राक्ष की यात्रा में उसे मार्गदर्शन मिलेगा। महागुरु ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, अभी नहीं अधिपति, यह समय नहीं है। रुद्राक्ष अपने भूतकाल में है और याद रखो, भूतकाल में किसी भी घटना का बदलाव वर्तमान और भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। सबने महागुरु की बात का समर्थन किया, लेकिन इसी बीच धारित्री को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, अजीब सी पीड़ा होने लगी। वो पीड़ा से, दर्द से कराने लगी। धारित्री की आवाज सुनकर चंद्रकेतु और आग्नेय ने तुरंत धारित्री की तरफ देखा। माहौल गंभीर हो चुका था। चंद्रकेतु ने पूछा, क्या हुआ देवी, आप कराह क्यों रही है? कोई समस्या है? धारित्री ने बहुत मुश्किल से अपना उत्तर दिया, काल के हमसे ज्यादा दूर नहीं है। उसकी काल सेना के महायोद्धा जाग चुके हैं। तिमीरा का यह अंधेरा और केशिनी की छाया मेरी सांसों को घुटन दे रही है। धरती के सारे फूल मुरझा रहे हैं, पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं। उसी समय आग्नेय ने भी अपनी लपटों को देखकर कहा, हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है। कालके की शक्तियां पुनः जागृत होने लगी है। उसका असर हम सभी पर पड़ रहा है। ये देखो, मेरी लपटें जल बुझ रही है। उसी समय नीरा ने भी अपने जले हुए हाथ दिखाए। महागुरु देखिए, उसके विष का प्रभाव मेरे जल पर भी होने लगा है। लगता है नागों की देवी वृत सेना जाग चुकी है। उसने मेरे जल को विषैला कर दिया है। उन सब की हालत देखकर महागुरु गंभीर हो गए। उन्होंने चंद्रकेतु को आदेश दिया, चंद्र, समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। हजारों चंद्रमाओं से जो ऊर्जा तुमने संचित की है, उसे सबकी रक्षा के लिए उपयोग में लो। चंद्रकेतु लज्जित हो गया। बड़े शर्म से सर झुकाकर उसने कहा, महागुरु, आप तो जानते ही हैं, देव कन्या के श्राप के कारण मैं अपनी शक्तियां भूल चुका हूं। अब मैं क्या करूं? महागुरु मुस्कुरा दिए। चंद्रकेतु, देव कन्या ने श्राप दिया था तो उसका तोड़ भी तो बताया था, भूल गए क्या? अही ने हंसते हुए कहा, हाँ, श्राप का समाधान तो सबको मालूम ही है। इस उल्लू को सफेद उल्लू में बदलना पड़ेगा। बिना सफेद उल्लू में बदले ये अपनी शक्तियां याद नहीं कर पाएगा। चंद्रकेतु लज्जा गया। महागुरु ने उसकी हालत देखते हुए कहा, भाई सभी सुनो, ये समय हंसने का नहीं है। चंद्रकेतु, ध्यान लगाओ, अपने तत्वों को परिवर्तित करो। याद रखो, आत्मा का कोई रूप या रंग नहीं होता। अगर एक बार परिवर्तित होना सीख गए तो आगे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। महागुरु के मार्गदर्शन में चंद्रकेतु ने ध्यान लगाना शुरू किया। उनकी शक्ति ने चंद्रकेतु को बदलना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में चंद्रकेतु एक विशाल सफेद उल्लू में बदल गया। अपने गुफा जितने बड़े पंख फैलाते हुए पंखों के बीच में सभी अधिपतियों को उसने समेट लिया और अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान करने लगा। पर चंद्रकेतु जानता था कि ये स्थायी नहीं है, टेम्पररी है। तो उसने बहुत ही दृढ़ स्वर में महागुरु को कहा,
महागुरु, जब तक काल के अपनी पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त नहीं करता, मैं तब तक ही इनकी रक्षा के लिए समर्थ हूँ, परंतु मैं अंतिम क्षणों तक प्रयास करूँगा। महागुरु ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। चिंता मत करो चंद्र, तब तक तो रुद्राक्ष भी अपनी यात्रा पूरी कर चुका होगा। वो जान जाएगा कि उसे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर रुद्राक्ष अपनी अतीत की यात्रा में था, अपने भूतकाल की यात्रा में, या यूं कह लीजिए कि अपने पास्ट लाइफ को, अपने पिछले बर्थ को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वारुणी को जैसे ही उसने याद किया, वारुणी उसके स्पिरिचुअल रेल्म में, उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गई। वहां से वो उसे एक ऐसे जंगल में लेकर गई जिसे कहा जाता था आत्माओं का जंगल, और वहीं उसी जंगल में इंतजार कर रहे थे एक नए रहस्य और एक खतरनाक चुनौतियां। अब रुद्राक्ष वारुणी के साथ आत्माओं के जंगल में है। वो जंगल ब्रह्म राक्षस और महाप्रेत के अधीन आता है, उनके अंडर में है, और उनके पास है प्रेतों की सेना। रुद्राक्ष उस जंगल को देखकर पहचान तो गया कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, पर याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं किस लिए आया था। तभी उसे एक छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, भैया बचाओ, भैया बचाओ, ये मुझे मार देंगे। रुद्राक्ष वारुणी के साथ उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि एक छोटा 5-6 साल का बच्चा एक पेड़ के नीचे पड़ा था, जगह जगह से घायल, खून बह रहा था, और उसके पास खड़े थे महागुरु, अहि, चंद्रकेतु और एक लड़का और, जिसका नाम था राजकुमार विराज। तीनों की अवस्था कोई 10-12 साल से ज्यादा की नहीं थी। अब रुद्राक्ष सब कुछ देख रहा था और उसे याद आ रहा था कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ था। वो ध्यान से सुनने लगता है, उस घटनाक्रम को देखने लगता है। राजकुमार विराज बहुत ही आश्चर्य से महागुरु से पूछता है, ये बच्चा कौन है महागुरु? इसकी हालत बहुत खराब है, हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। तभी एक भयानक आवाज आती है जिससे पूरा जंगल कांप जाता है। कौन है जो मेरे भक्ष्य को यहाँ से ले जाना चाहता है? कौन है ये? किसने जुर्रत की है जो मेरे ही खाने को यहाँ से लेकर जाना चाहता है? विराज ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसको जवाब दिया, हम इस बालक को लेने आए हैं, ये बच्चा हमारे साथ जाएगा, इसे छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस उस बच्चे को यानी राजकुमार विराज को बहुत ध्यान से देखता है। तुम ले जाओगे मेरे भक्ष्य को? जानते नहीं, इसे इसके ही माता पिता सौंप गए हैं मुझे। इस हाथ दो, उस हाथ लो। उन्हें शक्तियाँ चाहिए थी, मैंने दी। मुझे रक्त चाहिए था, उन्होंने मुझे अपना बेटा दिया। तुम कौन हो जो बीच में आ रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि इसके साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊं। तभी महागुरु बीच में कूद पड़े। ब्रह्म राक्षस, ये बच्चा आने वाले भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम इसे लेने आए हैं और तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा, अन्यथा तुम जानते हो कि मैं इसे दूसरे तरीके से भी ले जा सकता हूँ। ब्रह्म राक्षस चौंक गया। ब्रह्म राक्षस ने महागुरु को चेतावनी दी, आप बीच में मत पड़िए, ये आपका मसला नहीं है। ये नियम आप लोगों ने ही बनाए थे कि हम आत्माओं के जंगल में रहेंगे और जिसे हमसे कुछ चाहिए वो हम तक कुछ लाएगा और उसके बाद ही कुछ लेकर जाएगा। महागुरु ने हाँ में सर हिला दिया और इसी तरह से कुछ देर तक ब्रह्म राक्षस और महागुरु की एक छोटी सी बहस चलती रही। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब महागुरु ने ब्रह्म राक्षस को त्रिकाल दृष्टि प्रदान की। त्रिकाल दृष्टि से देखो ब्रह्म राक्षस, तुम खुद जान जाओगे कि इस बालक का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। सब कुछ देखने के बाद और समझने के बाद ब्रह्म राक्षस को ये समझ में तो आ गया कि बालक को छोड़ना होगा, इस बच्चे को छोड़ना होगा। लेकिन उसने उस बच्चे का परिचय जानना चाहा जिसने ब्रह्म राक्षस को चेतावनी और चुनौती दोनों ही दे डाली थी। महागुरु ने उसे बताते हुए कहा, ये राजकुमार विराज है। त्रिकाल दृष्टि से तुम स्वयं ही जान जाओगे कि राजकुमार विराज का जन्म किस लिए हुआ है। अब ब्रह्म राक्षस को सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी। उन्होंने महागुरु को हाथ जोड़े और निवेदन किया कि आप इस बच्चे को ले जा सकते हैं, लेकिन ये बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर तक जी पाएगा। इसे आपको महारानी सुव्रति के पास ले जाना होगा, क्योंकि मेरे प्रेतों ने इसकी हालत खराब कर दी है। इसका बहुत सा रक्त बह चुका है और इसके हाथ पैर भी
कई जगह से काम नहीं करेंगे। मैं इसको कुछ जड़ी बूटियों का रस पिलाता हूँ जिससे ये सुव्रती के जाने के पास तक जीवित रहेगा। शेष कार्य सुव्रती कर ही देगी। कहते हुए ब्रह्म राक्षस वहां से गायब हो गया। जब थोड़ी देर बाद लौटा तो उसके पास में कुछ जड़ी बूटियां और पत्ते थे, जिन्हें निचोड़ करके उसने उनका रस जो है उस बच्चे को पिला दिया। विराज ने उस बच्चे को उठाया, बच्चे से उसका नाम पूछा। बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं था, तो राजकुमार विराज ने उसको कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा नाम बृहत रखता हूँ। आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। और इसी के साथ रुद्राक्ष को ये याद आ जाता है कि हाँ, बृहत यहीं तो मिला था मुझे, इसी कंडीशन में तो मिला था और मैंने ही तो उसका नाम बृहत रखा था। तो बस पिछले अध्याय का भाग 2 यहीं तक था, पर ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। रहस्य और बढ़ेंगे, चुनौतियां और कठिन होगी, लेकिन इस यात्रा में सत्य क्या है और रुद्राक्ष की भूमिका क्या रहेगी, जानने के लिए जुड़े रहिए मारुति की कहानियों से। मैं आपकी कथा मित्र मारुति अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले अध्याय में। तब तक आप अपने भीतर की यात्रा करते रहिए, क्योंकि यही यात्रा आपको आपके सारे सवालों के जवाब देगी। नमस्कार।